अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कुरी स्टूडियो। मोस्ट अवेटेड वीडियो यानी लाइटिंग। तो आज से हम लाइटिंग शुरू करेंगे। लाइटिंग के बारे में सीखना शुरू करेंगे कि हम किस तरह लाइट लगा सकते हैं, किस तरह हम लाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो रेंडर का 90% जो ताल्लुक़ होता है वो लाइटिंग से ही होता है, यानी रेंडर की क्वालिटी का 90% ताल्लुक़ हमारी लाइटिंग से होता है। उसके बाद हमारा टेक्सचर्स होते हैं। जितने अच्छे तरीके से हमने लाइटिंग और टेक्सचर्स किया होगा, हमारा जो रेंडर का रिज़ल्ट है वो उतना ही अच्छा आएगा। तो क्योंकि हमने जो मटेरियल सीखे थे वो वीरे के सीखे थे, इसीलिए हम लाइटिंग भी वीरे के ही सीखेंगे, क्योंकि हमने वर्क ही वीरे पे करना है। और उसके बाद अगर किसी को कोरोना सीखना हुआ तो फिर हम कोरोना पे भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम वीरे के ऊपर जो है वो वर्क करेंगे, वीरे लाइटिंग के बारे में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम जस्ट बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट वाइज अपनी लाइटिंग को सीखेंगे। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि वीरे में लाइटें होती कितनी किस्म की हैं। तो आपने प्लस वाले आइकन पे आ जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा लाइट। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फोटोमेट्रिक लाइट मिलेगा, स्टैंडर्ड, कोरोना, वीरे और अर्नोल्ड। क्योंकि हम वर्क वीरे पे कर रहे हैं तो हमें वीरे लाइटिंग ही सीखनी है, तो हम वीरे के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ आ जाएं, ये जो वीरे का हमारा टूल बार है, यहाँ पे भी आपको लाइटिंग मिलेगी। सबसे पहले हमारे पास वीरे प्लेन लाइट है, उसके बाद हमारे पास वीरे डूम लाइट है, उसके बाद हमारे पास वीरे स्फेयर लाइट है, उसके बाद वीरे मैश लाइट है, उसके बाद वीरे डिस्क लाइट है, उसके बाद वीरे IES लाइट है, वीरे सन है और वीरे एम्बियंट लाइट है। सबसे पहले आप यहाँ पे भी आ जाएं तो यही चीज़ें हमें मिलती हैं। वीरे लाइट है, उसके बाद वीरे IES है, वीरे एम्बियंट जो लाइट है और वीरे सन है। तो वीरे लाइट को आज हम सीखेंगे। सबसे पहले तो जैसे वीरे लाइट को हम ओपन करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो है प्लेन, जो टाइप में आप जाएँ तो हमारे पास प्लेन है। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो हमें 5 टाइप की लाइट मिलती हैं। यानी यहाँ पे भी हमें प्लेन लाइट, डूम लाइट, स्फेयर लाइट, मेश लाइट, डिस्क लाइट मिली थी। यहाँ पे भी हमारे पास सेम है। आप यहाँ से भी लाइट लगा सकते हैं और यहाँ से भी लाइट लगा सकते हैं। दोनों में सेम मेथड है। सबसे पहले हमारे पास इस सीन में कोई लाइट नहीं है, इसका मैं एक रेंडर निकालता हूँ। फिलहाल मैंने कैमरा लगाया हुआ है लेकिन कैमरा सेट नहीं किया हुआ। इन चीज़ों में मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा कि अगर हमारे पास कैमरा लगा हुआ हो तो हमें लाइट किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, और अगर हमने कैमरा ना लगाया हो तो लाइट किस तरह अफेक्ट करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई कैमरा नहीं है। यहाँ से हम रेंडर हिट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे तो ये रेंडर हिट हो जाएगा हमारा। F9 प्रेस करने से रेंडर हिट हो जाता है, ये इसकी शॉर्टकट है। अब देखिए हमारे पास कोई भी लाइट सीन नहीं है, इसलिए हमारा जो है वो जो हमने सीन क्रिएट किया हुआ है वो बिल्कुल ब्लैक है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हमने क्लोज़ कर दिया और यहाँ पर हम चले जाते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक लाइट लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो लाइट है वो प्लेन लाइट है। जैसे ही हमने प्लेन लाइट ऑलरेडी सिलेक्टेड है और जैसे ही हम इसके ऊपर यहाँ आएंगे, हमने ड्रॉप एंड ड्रैग करना है तो ये हमारे पास लाइट लग के आ जाएगी। अब इस लाइट की पोजीशन जो है वो हमारे पास Z एक्सिस में 0 है। हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे। तो अब हमने अपने सीन में एक लाइट क्रिएट कर ली है जो कि वीरे लाइट है, और ये वीरे लाइट की टाइप है प्लेन। इसको ही हम एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेंडर हिट करता हूँ, यहाँ पे F9 प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास रेंडर रिज़ल्ट है कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ और दोबारा से हम जाते हैं और यहाँ पर अब मैं सेट कर लेता हूँ कैमरा। मैंने कैमरा ऑलरेडी लगाया हुआ है और इसकी शॉर्टकट प्रेस करता हूँ C। जैसे मैं C प्रेस करता हूँ तो हमारा जो कैमरा है वो एक्टिव हो जाता है। और अब अगर मैं रेंडर हिट करता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ तो हमारा रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आता है। इट्स मीन कि हमारी लाइट का जो ताल्लुक़ है वो कैमरे से भी होता है। यानी हमारी लाइट जो है जो भी बिहेव करती है वो कैमरे के लिहाज से करती है। अगर हमारा कैमरा लगा हुआ होगा तो हमारी लाइट डिफरेंट बिहेव करेगी, अगर हमारा कैमरा नहीं होगा तो हमारी लाइट डिफरेंट बिहेव करेगी। तो ये एक बात होगी समझने वाली। उसके बाद अगर हम जाते हैं लाइट के पैरामीटर्स में, यहाँ पे हम लाइट को सिलेक्ट करते हैं, फाइव पैनल में जाते हैं तो यहाँ हमारे पास लाइट के पैरामीटर्स आ जाते हैं। अब सबसे पहला हमारे पास लिखा हुआ है ऑन, यानी अगर इस लाइट को हम ऑन रखेंगे तो ये हमें इफेक्ट देगी। अगर यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे तो ये लाइट हमारी ऑफ हो जाएगी, और ऑफ होने के बाद ये हमारा रेंडर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा कुछ इस तरह से। दोबारा से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ से आप लाइट को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब लाइट हमारी इस तरह से इफेक्ट कर रही है। तो हम कैमरे के साथ ही जाएंगे क्योंकि विदाउट कैमरा हम लाइट सेट नहीं करते कभी भी।
तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है टारगेट। अगर आपने टारगेटेड करनी है लाइट तो आप कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं, यानी लाइट हमारी जस्ट इसी के ऊपर इफेक्ट दे, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अनचेक करते हैं, फिलहाल हमें टारगेट नहीं चाहिए। हमारी लेंथ और विड्थ जितनी ज़्यादा होगी हमारी इंटेंसिटी यानी लाइट की इंटेंसिटी और या मल्टीप्लायर उतने ज़्यादा कम होंगे। यानी हमारी 2000 है और यहाँ हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 13 है, तो यहाँ पे अगर हम रेंडर हिट करते हैं तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आता है। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को 100 कर देते हैं, इसकी वैल्यू को भी 100 कर देते हैं, अब अगर हम रेंडर हिट करते हैं यहाँ पे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आता है, यानी लाइट बिल्कुल कम हो जाती है। दोबारा से हम इसको क्लोज करते हैं, रेंडर इंटरेक्टिव रेंडर करते हैं और अब हम मल्टीप्लायर बढ़ाते हैं, यानी हम इसके 1000 कर लेते हैं। अब हमारे पास लाइट जो है वो ठीक पड़ रही है। इसको मज़ीद हम 200 कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइट कुछ इस तरह से बिहेव कर रही है। यानी कि अगर हमारी लेंथ और विड्थ कम होगी तो हमें मल्टीप्लायर का साइज़ ज़्यादा करना है। अगर अब मैं लेंथ और विड्थ को ज़्यादा कर लेता हूँ 3000 और नीचे वाले को 3000 हम कर लेते हैं, तो ये हमारी लाइट कुछ इस तरह से होगी, यानी बहुत ज़्यादा बर्न हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू को हमने करना है 20। तो ये हमारे पास लाइट कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, ऑटोमेटिकली हम लाइट को सेट कर लेंगे। ये थी टिप एंड ट्रिक्स कुछ। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे कलर पे, यानी कि यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं लाइट का। तो यहाँ पे हम इसके कलर्स को देखेंगे कुछ इस तरह से। अगर हम चाहें तो ये हमारा लाइट का कलर कुछ इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे हम डिफरेंट कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, आप ये देखें। उसके बाद अगर आपने ब्लू पे जाना है, ब्लू कुछ इस तरह से होगा। थोड़ी सी मैं इसकी मल्टीप्लायर बढ़ाता हूँ, 50 कर लेते हैं, ये मैं कुछ ठीक है, या 100 कर लेते हैं, थोड़ी सी लाइट अच्छी पड़े। ओके डन। अब हम इसकी लाइट को वाइट ही कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अब अगर हमने नीचे, आप कलर के नीचे आ जाएं टेम्परेचर, और टेम्परेचर के ऊपर आप हिट करेंगे तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे बिल्कुल रेड है, क्योंकि इसकी वैल्यू 500 है। अगर हम इसकी वैल्यू को 4000 करेंगे तो हमारी लाइट का इफेक्ट जो है वो वार्म आ जाएगा। अगर हम 3000 करेंगे तो और थोड़ा सा वार्म आ जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू को 6500 करेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल वाइट जो हमारी लाइट होती है कुछ इस तरह से हमारा जो लाइट है वो बिहेव करेगी। तो यहाँ पे आप इसका टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर की वैल्यू को कम करते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। अदरवाइज़ आप कलर से भी चेंज कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद आ जाता है मैप। अगर आपने कोई मैप यूज़ करना है तो आप मैप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगल एंड डिस्क लाइट। अब इसको कैसे यूज़ करना है, इसका सबसे पहला तरीक़ेकार ये है कि आप प्रीव्यू में जाएं और इसको यहाँ पे ऑलवेज़ कर दें। ऑलवेज़ करने के बाद आप डायरेक्शनल की वैल्यू को कम या ज़्यादा करके यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू को ऐसे इस तरह करेंगे, यानी थोड़ा सा, तो ये कर्व बन जाती है कुछ इस तरह से। अब अगर हम रेंडर हिट करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आता है। अब इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर हम करते हैं, यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर किया, लाइट को हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी वैल्यू को हम कर लेते हैं 50। तो ये हमें कुछ इस तरह से लाइट जो है वो इफ़ेक्ट दे रही है। अब आप देखेंगे कि हमारा कुछ एरिया वाइट है, कुछ ब्लैक है। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पे डायरेक्शनल यूज़ की हुई है। अगर हम इसकी वैल्यू को कम करेंगे, यानी ये लाइट की लेंथ और विड्थ को कम करेंगे, लाइक मैं 200 करता हूँ और यहाँ से भी मैं इसकी वैल्यू को 200 करता हूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट देगी। अब इसकी वैल्यू को हम बढ़ा लेते हैं लाइक 500, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से लाइट जो है वो इफ़ेक्ट दे रही है। ठीक है, नहीं 150 सही है। तो ये हमारे पास लाइट कुछ इस तरह से इफेक्ट दे रही है। इट्स मीन कि डायरेक्शनल लाइट हम तब यूज़ करते हैं अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना हो, यानी अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट का फोकस करना हो तो तब हम डायरेक्शनल लाइट यूज़ करते हैं। आप देखिए हमारी इन्वायरमेंट जो है वो टोटल ब्लैक है, लेकिन हमारा जो मॉडल है उसके ऊपर लाइट पड़ रही है प्रॉपर। इसके बाद आप नीचे आ जाएँ तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में आप आके आप कॉस्ट शेडो है, अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो हमारा शेडो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए नीचे हमारा कोई शेडो नहीं पड़ रहा। अब अगर इसको हम ओके करेंगे यानी क्लिक करेंगे तो हमारा शेडो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डबल साइडेड। अब डबल साइडेड क्या है, यानी हमारी लाइट दोनों तरफ इफ़ेक्ट करती है। अगर हम यहाँ पे लाइट को थोड़ा सा, कैमरे को थोड़ा सा ऊपर करें, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखिए हमारी ये लाइट का इफ़ेक्ट पड़ रहा है दोनों तरफ। अगर हम इसको ऑफ़ कर देते हैं, यहाँ पे हम लाइट को सिलेक्ट करते हैं और डबल साइडेड को हम जब
बंद कर देते हैं तो ये देखें हमारे पास लाइट कुछ इफ़ेक्ट नहीं दे रही। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनविजिबल। इनविजिबल के लिए हम इस ऑप्शन को ऑफ करते हैं फ़िलहाल समझने के लिए। यहाँ पे इसको 0 करते हैं और इसको नेवर करते हैं और इसकी वैल्यू को हम बढ़ा लेते हैं लाइक 300। ये जस्ट समझाने के लिए है, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसकी वैल्यू को ना भी चेंज करें तो भी कोई इशू नहीं है। अब अगर हम इसकी रेंडर हिट करते हैं यहाँ पे और कैमरे को, ठीक है कैमरा हमारा ठीक है, और इसकी वैल्यू को हम 30 कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम इनविजिबल कर देते हैं तो ये देखें हमारे पास लाइट इफेक्ट कर रही है। इनविजिबल इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम इनविजिबल नहीं करते तो हमारी लाइट जो है वो बिल्कुल मॉडल के ऊपर पड़ रही है, तो इसलिए ये ब्लैक है। अब अगर हम कैमरा डाउन करते हैं तो आपको सही समझ आएगी। थोड़ी सी कैमरा डाउन करते हैं और थोड़ा सा हम पीछे करते हैं सीन को यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ नज़र आ रहा है, कुछ कटा हुआ है, यानी इसके ऊपर लाइट आ रही है। आप यहाँ पे भी देखें तो ये हमारा लाइट का कुछ हिस्सा जो है वो मॉडल के ऊपर है, इसलिए अब हमें लाइट यहाँ पे शो हो रही है। अब अगर हम इसको इनविजिबल कर देंगे, यानी यहाँ पे लाइट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इनविजिबल कर देंगे तो ये देखें हमारी लाइट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर पड़ रही है। अब हमें कोई इशू नहीं है। यानी अगर आपने लाइट सोर्स नहीं दिखाना, मोस्टली ऐसा ही होता है कमरों के ऊपर आप अगर कोई इंटीरियर कर रहे हैं तो उसमें आप लाइट शो नहीं करते, यानी लाइट सोर्स ज़्यादा शो करेंगे तो रेंडर बहुत बुरा आता है, तो इसको इनविजिबल हम कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाएँ तो नीचे और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इनमें इफेक्ट रिफ्लेक्शन यूज़ होता है। यानी अगर आप कोई मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कोई मिरर टेक्सचर्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप लाइट का इफेक्ट नहीं चाहते तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो बेसिक लाइट के ऊपर, जो कि हमने प्लेन लाइट सीखी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इन तीनों लाइट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही लाइट थी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।